नमस्कार। बिहार इलेक्शन, मोदी जी, उनका भाषण और आने वाला समय, जो राजनीतिक मोड़, आने वाला समय का इलेक्शन और भिन्न भिन्न राजनीतिक जो भी दल हैं, ये लोग जिस प्रकार का हवा बना के रखे हैं वर्तमान समय में, एक अलग प्रकार का पॉलिटिकल वातावरण, हम लोग बिहार में तो नहीं है, यहाँ से हैं, देख रहे हैं, जो भी नेट में देख रहे हैं उनका भाषण सुन रहे हैं। और इस समय प्रशांत किशोर जी भी, उनका भी मैं सुन रहा था। और जो कुछ भी वर्तमान समय में जो एग्जिट पोल टाइप जो भी है, उसमें प्रशांत किशोर जी को सेकंड लाइन में रखा जा रहा है पूरा बिहार में। राजनीतिक क्षेत्र में प्रशांत किशोर जी नो डाउट एक लीजेंड पर्सनालिटी हैं। उनका इतिहास बड़े बड़े लोगों को जिताने का है। उनका कुंडली भी आने वाला समय में एक उज्जवल राजनीतिक भविष्य का भी है। ग्रह भी उनके तरफ सपोर्ट में है, गोचर भी सपोर्ट में है। हाँ, थोड़ा सा दशा अंतरदशा इस समय सपोर्ट में नहीं होने के कारण थोड़ा सा डाउट लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ न्यूट्रल होकर मत नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बिहार को विगत 30 साल 40 साल से अध्ययन करते करते आ रहा हूं। और लालू जब तक रहेगा बिहार में, आलू जब तक रहेगा, सिंगड़ा में आलू, समोसा में आलू, और पलटू राम जी, ये सबका राजनीति देखते देखते आ रहा हूं। दुख लगता है, क्योंकि भारत हमारे देश और हमारे विश्व का ज्ञान भूमि, सबसे आध्यात्मिक भूमि बिहार, और यहाँ सबसे बड़ा गुंडा राज, और यहाँ सबसे ज्यादा भिखारी और गरीबी और भिखमंगापन। और बिहार के लोग आज चारों तरफ घूम घूम के बेचारे अपना भूमि छोड़ के, गांव छोड़ के, जन्मभूमि छोड़ के बाहर में। और इस कालखंड में अगर कोई एक आज दिया दिख रहा है तो प्रशांत किशोर जी दिख रहे हैं, जिनके विचार में मैं सहमत भी हूं। और उनके तहत यहाँ पर हम लोग उड़ीसा में काम भी कर रहे हैं, उनके विचारों के आधार पर। और कभी कभार इच्छा भी होता है कि मैं दौड़ के जाऊं प्रशांत किशोर जी के पास और राजनीति में उनके साथ सहायता करूं कि बिहार का परिवर्तन हो जाए तो देश का परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि बिहार से बड़ा चैलेंज और कोई नहीं है। कुछ जगह में बोलते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, और कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो एक बिहारी 100 बीमारी। कुछ भी हो, जो सच है आपके सामने है। बिहार से सबसे ज्यादा IAS निकलते हैं, ज्ञानी लोग निकलते हैं। वो जो स्ट्रगल है, वो जो लड़ाई है, बिहार के ही बच्चे कर सकते हैं। यानी बिहार में ही कुछ महानतम तत्व, शक्ति, ताकत वहां है। और हम सब का कर्तव्य है कि इस समय बिहार परिवर्तन होना चाहिए। पुराने लोग और पुराने परिवारवाद राज शासन या पुराने धड़ल्ले से अगर ये शासन चला, ठीक है, अभी बीजेपी पावर में है, नीतीश जी पावर में है, पैसा खर्चा करेंगे, लाखों करोड़ों वोट खरीदेंगे, जीतेंगे। लेकिन हमारा भी एक कर्तव्य है कि नया आदमी को आजमाओ भाई। जब वो आदमी बोल रहे हैं, अगर बुरा हो जाएगा तो दिल्ली से तो बुरा नहीं होगा, केजरीवाल से तो बुरा नहीं होगा। लेकिन इनका चाल ढाल, गढ़न, चेहरा देखने से प्रशांत किशोर जी का ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं से भी केजरीवाल जैसे कुछ ऐसा गलत करेंगे। बड़े उच्च विचार है। और उनका आप बॉडी लैंग्वेज भी देखोगे तो कुछ अलग बढ़िया है, सुंदर है। ये तो चेहरा का बात हो गया। उनका कुंडली भी मैं एनालिसिस किया हूं, तो वो भी एक बहुत अच्छे किरदार हैं। लेकिन इस वीडियो को, अभी सेम वीडियो को दोबारा बोलने के लिए नहीं बैठा हूं। लेकिन मोदी के बिहार में भाषण के बाद, चलो वो तो एक गमगीन परिस्थिति में उनका भाषण था, पूरे विश्व को अपने इस प्लेटफॉर्म से बोलना था, तो ठीक है। लेकिन आने वाला इलेक्शन का ये जो प्रिलिमिनरी प्रचार पद्धति है,
जरूर राजनीतिक पार्टी के लिए उत्तम है, लेकिन मैं आप सबको फिर से आगाह कर दूं कि ये एक महान परिवर्तन का समय है और परिवर्तन होता है, और अगर इस समय नहीं भी हुआ तो अगला 5 साल में परिवर्तन होगा। अगर आप 71, 75 तक देखेंगे तो उस समय इमरजेंसी से लेके पाकिस्तान डिवाइड से लेके देश का भयंकर राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। उस समय का वो इंदिरा जी कहाँ सब भटके, इमरजेंसी सब। उस समय जो ग्रह गोचरीय स्थिति था, आज भी आकाश में वही मीन राशि में शनि बैठा हुआ है और उसी प्रकार का गोचर का स्थिति चल रहा है। ठीक है, अगर इनके कुंडली में 7.5 लगा भी है तो उस पर्याय में भी अगर डाउनफॉल हो भी तो, लेकिन अगला 5 साल में तो बहुत कुछ होगा। लेकिन अभी भी कोई बुरा टाइम नहीं है। अगर नवंबर का इलेक्शन को देखते हैं तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 7 महीना अभी भी हाथ में है। और अगर हमारे प्रशांत किशोर जी इस समय जरूर जो लेवल पे गांव में घूमना और सभी लोगों को समझाना बुझाना, ये जो भी चल रहा है ये ठीक चल रहा है, लेकिन मैं कई दिनों से इस वीडियो को बनाने के लिए सोच रहा था, इस बारे में मैं बोलूं, उन तक वीडियो के माध्यम से मेरा मैसेज पहुंचे और उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से मेरा मैसेज पहुंचे, लेकिन कुछ कारण बसात नहीं बना पाया। लेकिन आज उनका वीडियो देखा तो अंदर जोश आ गया, बोला नहीं, बोलना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से बिहार के जितने सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, या मुझे जो सुन रहे हैं या जो कमेंट दे रहे हैं, उन तक ये मैसेज भी पहुंचाना चाहता हूं। और हो सके तो प्रशांत किशोर जी अगर मेरे को सुन रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा, सोचिए आज हमारा देश क्यों बिगड़ा है और पाकिस्तान इतना सक्सेसफुली उग्रवादी क्यों बना रहा है और ये माओवादी लोग इतना परमानेंट क्यों हैं? कारण एक ही उत्तर है, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। पीछे एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग पड़ा हुआ है। विशेष धर्म के लोग भी अगर आज नरसंहार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे उनका ट्रेनिंग। हम देश में राजनीति का महान परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में एक भी राजनीतिक कॉलेज नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए 5 साल, इंजीनियर बनने के लिए 5 साल का पढ़ाई है, लेकिन देश का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस देश को चलाएगा, देश का भाग्य विधाता बनेगा, वो भाग्य विधाता पॉलिटिक्स के लिए, कूटनीति के लिए, राजनीति के लिए कोई कॉलेज नहीं है और ना ही उसका कोई ट्रेनिंग चलता है। तो मैं चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी राजनीतिक कॉलेज खोलिए। मेरा तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भारत में आने वाला समय में जो भी बच्चे, देश के नागरिक इलेक्शन लड़ेंगे, मिनिमम सर्वनिम्न 5 साल का कोर्स, IAS OAS बनने के लिए कितना पढ़ाई है, तो देश का नेता बनने के लिए क्यों पढ़ाई नहीं, क्यों ट्रेनिंग नहीं? और जब तक इस प्रोसेस में हम नहीं गुजारेंगे, ऐसे स्ट्रॉन्ग राजनीतिक गुरुकुल का स्थापना नहीं करेंगे, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बच्चे निकलेंगे नहीं। ये अगला 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का प्रोजेक्ट है। होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस हूं ऐसा युवाओं को, जो लोग चाहते हैं रियली, इवन पंचायत इलेक्शन से लेके, काउंसिलर से लेके, सांसद से लेके, MLA MP से लेके, सांसद से लेके PM तक, चीफ मिनिस्टर से लेके PM तक, कोई भी इलेक्शन राजनीति, वो कॉलेज बने, उनको उस लेवल का सभी ज्ञान दिया जाता है कि पागलपन भरा इधर उधर का मत नहीं दे, इधर उधर का बयानबाजी नहीं करे और एक कंक्रीट मैच्योर्ड राजनीतिक, अभिज्ञ राजनीतिक सत्ता बन के सामने खड़ा हो पाए। तो ये मेरा पहला एडवाइस है प्रशांत किशोर जी को कि मैं तैयार हूं आपके साथ काम करने के लिए कि राजनीतिक कॉलेज खुले, कूटनीतिक कॉलेज खुले, 5 साल 10 साल का ट्रेनिंग कोर्स हो और वहां जो एडमिशन करेगा वहीं से वो लोग जाके आगे राजनीतिक क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, ऐसा विचार है। अब आते हैं बिहार इलेक्शन, 7 महीना बाकी है, कोई कम टाइम नहीं। एक तरफ आप जो कर रहे हो करो, बढ़िया बात,
दूसरा तरफ इस 7 महीना के टाइम कालखंड में कंटिन्यूअस ट्रेनिंग प्रोसेस रनिंग होना चाहिए। अगर आपके पास सच में आप विलेज टू विलेज जा रहे हो, सच में अगर आपके पास संगठन है, सच में अगर आपके पास युवाएं हैं, तो उनका 3 दिन का शॉर्ट ट्रेनिंग, 7 दिन का शॉर्ट ट्रेनिंग, 1 महीना का ट्रेनिंग, 3 महीना का ट्रेनिंग, कार्यकर्ता निर्माण का प्रशिक्षण। अगर किसी का दिमाग को वाश करके, माइंड वाश करके, बुद्धि को चाट के माओवादी उग्रवादी बना के देश का विरुद्ध में बंदूक लेके खड़ा कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग दे के देशभक्त बनाया जा सकता है। आज आप अकेले हो तो आपके पास 100 हेल्पिंग हैंड रहेंगे। ये कंप्लीट नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये प्रोसेस कोई कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आगे जो 5 साल 10 साल का ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे उसमें वो कंप्लीट मैच्योर्ड होकर निकलेंगे। लेकिन आने वाला समय में पकड़ लो, आप जीत भी जाओ तो आप क्या करोगे? वही नेता लोगों को लेके ही तो चलोगे। लेकिन आपके पास अगर आसपास अच्छे कम उम्र के बच्चे, जोश और होश वाला कार्यकर्ता टाइप बच्चे, फिल्टर्ड बच्चे, प्रशिक्षित बच्चे, पकड़ लो आप 1000 बच्चों को ट्रेनिंग दिया और उसमें से ढूंढ के 10 बच्चे निकालते हो जो आप, मैं नहीं कह रहा हूं वो लोग को कोई MP MLA कराओ, उनको सांसद बनाओ या पॉलिटिक्स में डालो, लेकिन राजनीतिक लेवल पे, धरातल पे, जीरो लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे काम करके दिखाने के लिए। क्योंकि केवल हम सत्ता में बैठ जाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, सत्ता में बैठने के बाद ऐसा काम करें, ऐसा काम करके दिखाएं जो पूरा देश नहीं पूरा विश्व देखे कि व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ प्रशांत किशोर। वो बिना यूथ को पकड़ के नहीं हो सकता। बिना यूथ 1000 में से 10 फिल्टर करके जब तक नहीं निकालते हैं तो नहीं हो सकता। ये एरू गेरू नत्थु खेरू उर्धुर चकधरपुर को लेके अगर आप सोचते हो जैसे रोगियों को लेके बेटा हाथ छाप के साथ लड़ने के लिए निकला था लाला, दवाई बेचने वाला, योग सिखाने वाला, तो ऐसा ही औरत का साड़ी चूड़ी पहन के बाद जम्फर सलवार पहन के छुप छाप के दौड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि फिल्टर्ड लोग नहीं थे। तो वो प्रोसेस इस इलेक्शन के साथ साथ एक साइट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस चले और प्रशिक्षक का भी निर्माण हो, मास्टर ट्रेनर भी निर्माण हो। अकेले का आप सबका काम नहीं कर सकते हो, आप सभी चीज को नहीं देख सकते। आने वाला समय में एक शुद्ध सात्विक ग्रुप, गुट या ऐसा टीम या ऐसा गिरोह या ऐसा टीम या ऐसा सामर्थ्यवान संगठन चाहिए। और ये नहीं है तो फिर 7.5 का अगर खेल चल रहा है तो आदमी को अकेला कर देता है। पावर तो दिया लेकिन आदमी अकेले है। तो फिर जो चीज हम आने वाला समय में देश को करके दिखाना चाहते हैं इसी बिहार के अंदर, तो वो नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन में जीत जाना, CM PM हो जाना कोई बड़ा बात नहीं है। मुख्य चीज है जो आज भारत सबसे ज्यादा आवश्यक कर रहा है, बिहार सबसे ज्यादा आवश्यक कर रहा है, जो कि हमें कुछ करके दिखाना है। आशा करता हूँ मेरा भाव को समझते होंगे और मेरा मैसेज मिले तो मेरे को 9437580589 में संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से अगर युवा शक्ति समझ पा रहे हैं तो बहुत जल्द राजनीतिक कॉलेज, पॉलिटिकल कॉलेज, कूटनीति कॉलेज, साधना, गुरुकुल, जो भी समझो आप, वार्ड नाम कुछ भी दे दो, तो उसके लिए आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। और उसके ऊपर हम लोग इस देश का एक नवनिर्माण के लिए, इस देश का महानतम कार्यों को करके इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, हमारे युवाओं को शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम शूराभयम वीराभयम बनाने के लिए, हमारे देश को एक अव्वल और टॉप पहुंचाने के लिए, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे हमारा नेता कैसा हो जो स्वावलंबी हो, किसी का दान, भीख, दया, चंदा का टुकड़े पे नहीं बचे। और आने वाला समय में कंप्लीटली इलेक्शन जीरो बजट का हो। ये कौन कराएगा? स्ट्रांग मास चाहिए। रोगी बीमार को लेके लाल किला में बैठने से नहीं होगा।
शक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बीरजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल, काम, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फिजिकली ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, ऐसा व्यक्ति विशेष को निर्माण करेंगे तो कल इसके लिए भी लड़ेंगे कि इस भारतवर्ष में इलेक्शन में कोई भी नेता जनताओं का करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खरबों खरबों रुपया को लेके पॉलिटिक्स में लगा के वोट बेच खरीद नहीं सकता, लॉलीपॉप पकड़ा नहीं सकता। देश के पैसाओं के साथ गद्दारी, तुम जीतेगा तो साइकिल दे देगा, लैपटॉप दे देगा और क्या क्या सब दे देगा, नहीं हो सकता। जीरो बजट इलेक्शन, सबके लिए गवर्नमेंट इतना फंड देगा, इतने के अंदर तुम ऐड करो, एडवाइस करो, लोगों को समझाओ, बुझाओ, कैंपेन करो, जो करना है करो, इतना ही फंड, उससे ज्यादा नहीं। जिसके कारण पैसा वालों का बच्चे राजनीति के क्षेत्र में आएंगे नहीं, सब आएंगे, सबके लिए समान रहेगा। जिसके पास काला धन है वही राजनीति में कूदेगा, जिसके पास सत्ता है, देश का पैसा, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा राजनीति प्रचार में लगाएगा और जीत जाएगा और एक पॉजिटिव पार्ट ले लेगा। कहां से होगा? दुखद बात है। चलिए, आशा करता हूं बिहार में हमारे भाई जी इलेक्शन जीतें और पावर में आके जरूर बिहार का और सारे देश का एक महानतम परिवर्तन का स्थिति हो। और मेरा ये प्रार्थना भी है कि प्रशांत किशोर जी को बिहार में एक मौका, सभी को मैं अनुरोध भी कर, मैं इलेक्शन कैंपेन प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी इलेक्शन का लागू भी नहीं हुआ है वो सब, लेकिन मेरा हार्दिक इच्छा है कि एक परिवर्तन कोई अगर आ रहे हैं सामने तो हमें जरूर सहायता करना चाहिए। हमें जरूर उस नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, दिशा करा लट, एक प्रयास, एक सहायता, एक, 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 एक नया शुरुआत, नया प्रोसेस को, नया व्यक्ति को मौका देना चाहिए। और बिहार में जब तक इस प्रकार के ढड़ल्ले वाले चलते चलते 30 साल 40 साल से जो लोग जिस प्रकार का चल रहा है उससे चला तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब कुछ नया करना है और नया व्यक्ति को मौका देना है, चांस देना है। धन्यवाद, नमस्कार।